आज हम सीखेंगे बिना बॉडी मेजरमेंट के सिली हुई कुर्ती से कुर्ती कटिंग करना। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताई गई है। अगर आप इस वीडियो के हिसाब से कुर्ती कटिंग कर लोगे तो आपकी कुर्ती कटिंग कभी भी गलत नहीं होगी। तो लास्ट तक ज़रूर रुकना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कस्टमर का कपड़ा है जो मेरे पास आया था सिलने के लिए। ये इसकी आस्तीन है। ये पाकिस्तानी लुक में है। इसके 2 पल्लर होते हैं प्रिंटेड। मैं इनको अलग अलग कर लूँगी। जब हमारे पास कोई प्रिंटेड कुर्ती या फिर कढ़ाई वाली कुर्ती आती है तो हमको उनके दोनों पल्लर अलग अलग कर लेने होते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, एक साथ में कटिंग करेंगे तो वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, सही से आएगा नहीं। इसलिए हम इन दोनों को अलग कर लेते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह आपको भी कटिंग करनी है अगर आपके पास प्रिंटेड कुर्ती है तो। अगर प्लेन फैब्रिक है तो हम उसको डबल करके कटिंग कर लेते हैं। देख सकते हैं आप किस तरीके का ये प्रिंट बना हुआ है। इसमें सेम आगे पीछे दोनों एक जैसा ही है। पहले मैं इसमें से एक पल्लर हटा दूँगी, एक पल्लर पे मार्किंग करूँगी। ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरे पे मार्किंग करी जाएगी। ये मैंने बिछा लिया है, बिल्कुल एक सा कर लेना है, कहीं से टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो। अब मैं इसके ऊपर प्रेस लगा लूँगी। मैं हर कपड़े पे प्रेस लगा कर ही कटिंग करती हूँ, चाहे वो कैसा भी हो कपड़ा। जब तक प्रेस नहीं लगाती तब तक मुझे कटिंग अच्छी नहीं लगती। मैं हर फैब्रिक पे प्रेस लगाती हूँ। ठीक है, ऐसे ही सेम आपको भी लगा लेनी है। देख सकते हैं आप, प्रेस लगाने के काफ़ी फ़ायदे होते हैं। अगर हमारी प्रेस लग के कटिंग की जाएगी कुर्ती तो कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होएगा, कटिंग भी अच्छी होगी। कटिंग अच्छी होएगी तो सिलाई भी अच्छी होएगी। अब इसको इस तरह फ़ोल्ड कर लेना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। बिल्कुल लाइन से लाइन मिलानी है एक सी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। कुछ भी आपका डाउट हो कमेंट में बता देना मुझे। मैं इसके ऊपर भी प्रेस लगा लूँगी लाइन के ऊपर। हमारी प्रेस लग चुकी है। अब मैं इस पर मार्किंग करना शुरू करूँगी। ये हमारी नाप की कुर्ती है कस्टमर की, जो नाप के लिए भेजी है। सेम इसी तरह आप भी कटिंग कीजिए। कस्टमर ने 1 इंच लूज करने के लिए बोला है, तो मैं कैसे लूज लूँगी आप देखना। पहले मैं इसकी कंधी पे इंच टेप रख के, जो हिप साइज होता है जहाँ से हमारे चाक खुलते हैं, वहाँ तक का नाप लेना है कितना आया है। इसमें आया था 19.5। फिर हमको कमर की गहराई होती है वहाँ से नापना है, जो इनकी है 12.5 पे। ठीक है, फिर उसके बाद में शोल्डर का निशान लगाना है इनका 6 पे था। फिर कंधे के नाप लेना है, तीरा बोलते हैं जिसको, वो था हमारा 12। 1 इंच इसमें सिलाई के लिए छोड़ देंगे तो ये 13 हो जाए, प्लस कर देंगे 1 इंच। 13 का आधा 6.5, 6.5 पे हम मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, सेम इसी तरह आपको भी करनी है। पहले मैं फैब्रिक को एक सा निशान लगा लेती हूँ, जिससे दोनों साइड का कपड़ा एक जैसा रहे। इसी तरह मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे भी सेम मार्किंग करनी है। फिर उसके बाद में शोल्डर से आर्म होल तक कितना आया था, उस 6 आया था, उसमें आधा इंच मैंने प्लस कर दिया है, जो कि हमारी कंधी मुड़ने में जाएगा, कंधी पे सिलाई लगेगी उसमें। फिर हमें लगाना है हिप साइज। हिप साइज आया था 19.5 पे था, आधा इंच मैंने उसमें कंधे पे सिलाई लगाने के लिए ले लिया, तो हमारा 20 इंच हो गया। फिर हम लेंगे कमर का साइज। इनका था 12.5, आधा इंच इसमें प्लस कर देंगे जो सिलाई में जाएगा, तो इस पर निशान लगा लेंगे।
ठीक है, इस तरह हमारी ये मार्किंग हो जाती है। इनको सेफ फंटे की मदद से सीधा कर लेंगे। अगर आपके पास सेफ फंटी नहीं है तो घर में कुछ सीधी चीज़ देख लो। जब मेरे पास सेफ फंटी नहीं थी, मैंने सिलाई सीखी थी, तो मैं अपने घर के बर्तनों का यूज कर लिया करती थी। जैसे करेछली वगैरह होती हैं हमारी सीधी होती हैं, उनकी डंडी, उनका यूज कर लिया करती थी। अगर आप बिगनर हो, घर में सिलाई सीख रहे हो, आपके पास सेफ फंटी नहीं है, तो आप ऐसे ही कुछ जुगाड़ कर लीजिए अपने लिए। ठीक है, हम मैं इसका साइज चेक करूँगी। हमको आधा इंच इधर इस साइड, आधा इंच उस साइड से लेना है, लूज लेना है। ठीक है, इनका आया था 20.5, 21.5 आया था। 1 इंच इसमें मैंने लूजिंग डाल दी तो 22.5 में मिल जाएगा। आधा करा 22.5 का तो आया था 11.25, 11.25 पे मैंने निशान लगा दिया। फिर हम कमर का निशान लगाएंगे। इनका कमर का निशान आया था 19.5, उस पर हमने 1 इंच प्लस किया था। फिर वो हो गया था 1 इंच प्लस करने के बाद 20.5 हो गया था। 20.5 का आधा किया तो 10.15 हमने निशान लगा दिया। ऐसे ही सेम हिप साइज नापेंगे। हिप साइज आया है 22.5, 22.5 में 1 इंच प्लस कर दिया है। फिर उसका आधा लेंगे, इंची टेप को आधा कर लेंगे उसी साइज में, जितना हमारा निकलेगा उस पर निशान लगा देंगे। ठीक है, सेम इसी तरीके से आप लगाएंगे तो आपकी कभी भी कुर्ती की फिटिंग ख़राब नहीं होएगी, कस्टमर भी खुश हो जाएंगे। जो हमारा हिप साइज आया था वही हम दामन में रखेंगे, सेम उसी तरीके से। कई बार कस्टमर दामन ज़्यादा चौड़ा मांगते हैं तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले सकती हैं इसमें, वरना कोई ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी। फिर हम सेफ फंटी की मदद से इनको सीधा कर लेंगे। ये हमारी सिलाई मार्किंग हो चुकी है, यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। अब हम कटिंग करने के लिए निशान लगाएंगे 1.5 इंची पे। मैं हमेशा 1.5 इंची लेती हूँ, चाहे किसी का भी सूट हो, कम साइज का हो या ज़्यादा साइज का, 1.5 इंच बिल्कुल परफेक्ट रहता है। मैं 1.5 इंच लेती हूँ, जैसे मैं कभी भूलती भी नहीं। किसी के मैं कम ज़्यादा ले लूँ तो भूल पड़ती है, मैं हमेशा 1.5 इंच रखती हूँ। आप जितना रखना चाहो 2 इंच 2.5 इंच आप अपने हिसाब से रख सकते हो। ठीक है, अब हमें शोल्डर नापने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इंच टेप लेंगे, आधा इंच का निशान अंदर के साइड लगा लेंगे, फिर इसको सीधा कर देंगे। आप वीडियो को बस ध्यान से देखना, एक बार में ही आपको ये कटिंग समझ आ जाएगी। फिर हम यहाँ से 1 इंच, 1 या 1.5 इंच ले सकते हैं आराम से निशान लगा के। ये आती है एक परफेक्ट गोलाई देने के लिए आर्म होल कर्व आती है, जो आप मार्केट से ले सकते हो या फिर ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हो, जिससे गोलाई अच्छी आती है। अगर आपके पास अभी नहीं है तो आप हाथ से गोलाई करने की कोशिश करना, काफ़ी अच्छी गोलाई आ जाती है। हल्के हाथों से लगाना, लग जाएंगे। ठीक है, ये हमारी फ्रंट साइड की गोलाई का निशान लग गया है। अब हम लगाएंगे बैक साइड, जिसमें आधा इंच या 1.25 इंच निशान लगा सकते हैं, जो कि सही रहता है। फिर उसमें हल्के हाथ से, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं किस तरीके से मैं निशान लगा रही हूँ, सेम आपको भी इसी तरीके से लगाने हैं। ठीक है, अब हमारी मार्किंग हो चुकी है, हम करेंगे इसकी कटिंग। जो हमने कटिंग का निशान लगाया था बाद में 1.5 इंची का, उसी के ऊपर हमें कटिंग करनी है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। आपका कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना। जिनको कटिंग करने में प्रॉब्लम होती है वो भी अच्छी तरीके से कटिंग करना सीख जाएंगे। ज़्यादातर मेरी बहनें क्या करती हैं, कुर्ते के ऊपर, कपड़े के ऊपर कुर्ता रख के निशान लगा लेती हैं, जिससे अच्छी शेप नहीं आती है बॉडी की।
जैसा जो नाप का कुर्ता देती हैं फिर वैसा नहीं बन पाता। अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपकी कुर्ती कभी भी ख़राब नहीं होगी, कस्टमर भी हमेशा खुश रहेगा, आपके पास फिर दोबारा भी सिलाई आएगी। ठीक है, मैंने पहले आर्मोल बैक पार्ट का कटिंग किया है, अभी फ्रंट का नहीं किया। जब हम बैक पार्ट को कटिंग कर लेंगे लास्ट में फिर गहराई देंगे। ठीक है, इस चैनल पे आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को ज़रूर मिलेगा। बहुत आसान तरीके से मैं आपको सिलाई सिखा दूँगी। अगर जो मेरी बहनें बिगिनर हैं, जिनको मशीन में धागा डालना नहीं आता, सुई में धागा डालना नहीं आता, उनको भी मैं सिलाई सिखा दूँगी। मैंने ऑनलाइन सिलाई कोर्स चालू किया हुआ है जो कि बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब के थ्रू आप उसको भी देख के सीख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने बैक पार्ट बिछा लिया है। जैसा हमने फ्रंट पार्ट बिछाया था सेम उसी तरीके से हमको बैक पार्ट बिछाना है, इनमें कोई चेंजेस नहीं है। सेम वही तरीका है, प्रेस लगाकर सेम उसी तरीके से फोल्ड करना। ठीक है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, जिससे मुझे ही पता चले मेरे वीडियो के थ्रू किस किस ने अपनी सिलाई में कटिंग में फिनिशिंग अच्छी कर ली है। और आप यही बताना कि अगली वीडियो में आप क्या सीखना चाहते हो, तो शायद मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। आप कमेंट कर देना मुझे। ठीक है, मैंने इसको फोल्ड कर लिया जैसे कि फ्रंट पार्ट में किया था, सेम उसी तरीके से बिल्कुल लाइन से लाइन मिलानी है हमको। ये प्रिंट मिलाना है, जो हमारा बॉर्डर पे प्रिंट है उस अगर आप इस मेथड से कुर्ती कटिंग करोगे तो कस्टमर को बिल्कुल फिट आएगी, कस्टमर आपका खुश हो जाएगा और फिर वो आपका परमानेंट भी हो जाएगा, फिर वो कहीं और नहीं भटकेगा और 2-4 लोगों को और बताएगा, तो वो भी आपके पास काम लेके आएंगे, आपका काम भी काफ़ी अच्छा बढ़ जाएगा। अब हम फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर बिछा लेंगे। देख सकते हैं आप किस तरीके से मैंने ये रख लिया है, बिल्कुल एक सी शेप दिख रही होगी। अब मैं इसको खोल के यूँ करके बिछा लूँगी। ठीक है, आपको भी बिल्कुल सेम तरीके से इसमें कटिंग करनी है। मैं भी आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। देख सकते हैं मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इसमें कॉर्नर बना लेंगे जो कि हमें सिलाई करते में आसानी हो। एक कॉर्नर मैंने नेक पे लगाया, एक कमर पे और एक हिप लाइन पे। ठीक है, इसी तरह के आपको भी कॉर्नर बनाने हैं। फिर हम बैक पार्ट निकाल देंगे। फ्रंट पार्ट में जो हमने गहराई का निशान लगाया था उसको कटिंग कर लेंगे। बस इसी निशान से हमारी कुर्ती में फ्रंट और बैक की पहचान होती है, कौन सा पार्ट हमारा फ्रंट है कौन सा पार्ट बैक है। ये इसकी कटिंग हमको लास्ट में करनी होती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर हम इसका आर्मोल नापेंगे, जैसे कि इसका नॉर्मल आया था 10.5 इंच। ठीक है दोस्तों, हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। ये कटिंग बहुत आसान है, आप भी करके देखना और मुझे कमेंट करना। ठीक है, अब हम करेंगे आस्तीन की कटिंग। जो हमारे पार्ट निकले थे उनको हमने बिछा लिया है। अब हम इस पे 11 इंच पे निशान लगाएंगे। 3 इंच नीचे के साइड लेंगे। ठीक है, ये मैंने जो हमारे साइड के पल्लर में से निकले थे ना आस्तीन, वो लिया है। फिर हम इसकी नापेंगे तो 21.5 इंच की आस्तीन आई है। अब इसमें हल्के हाथ से गोलाई दे देंगे। देख सकते हैं आप किस तरीके से मैंने ये गोलाई दी है। ठीक है, और आधे या 1.25 इंच के करीब अंदर को गोलाई देनी है, जो कि हमारे फ्रंट पार्ट में जुड़ती है। ठीक है, अब हम इसकी बाजू नापेंगे कितनी है।
इनकी बाजू होती है 7 इंच की। आधा इंच हमारे यहाँ सिलाई में जाएगा, जो कि ऊपर आएगी सिलाई। उसमें मैंने 8 इंच की इनकी बाजू रखी है, 1.5 इंच कटिंग का मार्जिन लिया है। यहाँ से मैंने 1 इंच मार्जिन लिया है। ठीक है, हम सेफ फंटी को रखकर उस पर मार्किंग कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले जो हमारी आउटलाइन है ना, उसकी कटिंग करनी होती है पहले हमको, फिर बाद में अंदर की लाइन कटिंग करनी है। लेकिन मैं अंदर की लाइन इसमें अभी कटिंग नहीं करूँगी, क्योंकि ये मेरे 4 पल्लर हो जाएंगी कटिंग करने के बाद। क्योंकि इसमें आस्तीन अलग अलग आई थी, बैक में आस्तीन आई थी, एक आस्तीन बैक में थी, एक आस्तीन फ्रंट में थी, तो उनको जोड़ कर हमारे 4 पल्लर निकले थे, जो कि मैंने बिछा लिए हैं। सेम इसी तरह आपको कटिंग करनी है। पहले मैं ये फ्रंट पार्ट की गहराई देने से पहले इसकी सिलाई कर लूँगी, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी कौन सा हमारा फ्रंट पार्ट है, कौन सा हमारा बैक पार्ट है। अब हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब इसकी सिलाई हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसके लिए आप थोड़ा वेट करना। ठीक है, बाय बाय।